प्रधानमंत्री कार्य योजना के विषय में जो भी संदेश देना चाहें दे सकते हैं। देखिए, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे जिला भिलाई संगठन के माध्यम से हम लोग सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो 17 सितंबर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के दिन से प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन इसका समापन होगा। और इसमें बहुत से जो कार्यक्रम हैं जो हम लोग करते आए हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरुआत की है, उस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए हम प्रमुख रूप से स्वच्छता अभियान को और रक्तदान को और ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं, उनका क्रियान्वयन हम लोग मंडल स्तर पे, बूथ के स्तर पे करेंगे और इस सेवा पखवाड़े को पूरी मजबूती के साथ हम लोग संपन्न करेंगे। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो ऐसे विषय हैं जो हमको एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की बात है, शताब्दी वर्ष 2047 तक, उस पर हम लोग काम करना है। और जो लोकल वोकल की बात है, जो हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की जो ज़रूरत है, उस विषय को लेकर भी हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे। और इन सब विषयों को लेकर के हमारा ये सेवा पखवाड़ा 2 तारीख तक जारी रहेगा। सर, आपको आज कुर्सी पार मंडल में एक दिवसीय कार्यशाला का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक के माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। मैं मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि सभी कार्यक्रम को बूथ स्तर से लेकर मंडल में करें। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में जो 15 दिन का है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है। उसमें स्वच्छता और जो भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे उसमें सबको करना है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं और हर कार्यक्रम करेंगे। ऐसे मंडल मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, संघ का गीत सुनिएगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी वाली रानी। इतिहास कायरों का अब कोई क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े स्वयं से, आओ लड़े स्वयं के कलुषों से, कलमस्तों से, भोगों से, विलासों से, रोगों से, रोगों के राक्षसों से। अरे कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। अरे जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये राज समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, ये राज समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, वैष्णों ने, रूढ़ियों ने, निर्मित अनीतियों ने। ये राज समाज को है कंठा कुरीतियों ने, वैष्णों ने, रूढ़ियों ने, अनिर्मित अनीतियों ने। है कौन जो इन चुनौतियों से लड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। चिंतन और चरित्र में विकृति भरी हुई है, तब और कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों भी, क्या पार्थ इन क्षणों भी गोया मोह में फंसेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। भाई और बहनों, बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच में प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य रविशंकर सिंह जी का आगमन हुआ है हमारे कुर्सीपाल में। रविशंकर सिंह जी की बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब लोग ताली बजाएंगे, रविशंकर सिंह जी का स्वागत करेंगे। भाई और बहनों, ये रविशंकर सिंह जी का आगमन या हमारे मुख्य वक्ता आज क्यों आए हैं? आज हमारा केंद्र से राष्ट्रीय मोदी जी का आह्वान है। 17 दिसंबर जो विश्वकर्मा पूजा जी का दिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के दिन तक अपना सेवा पखवाड़ा चलेगा। हम कुर्सीपाल मंडल भी सहभागी है और इसी के ऊपर में आने वाले हमारे नेताजी और बाकी ने अपने को समझाई देंगे। अपने को समझना है और सेवा पखवाड़े में चाहे दिल से लग जाना है, ये नहीं देखना है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समय समय के ऊपर में अपना छाप छोड़ता है और वही छाप अपने को कुर्सीपाल में छोड़ना है। जय श्री राम। हमने एक अवसर दिया, धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माँ कि अगर डस्टबिन के बगैर कचरा अगर बाहर फेंक देते तो बच्चे लोग बोल देते कि क्या कर रहे हो आप, मतलब यहाँ तक। इसीलिए आज देखिए स्वच्छता का ऐसा है क्योंकि ये मात्र एक नेता है जो नरेंद्र मोदी, उन्हीं का ये देन है कि हमारा ताकि रक्तदान शिविर का आयोजन हो। कुछ समाज सेवी संगठनों को आप आह्वान कर सकते हैं उस दिन कि आए रक्तदान शिविर में। जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो रक्तदान कर रहे हैं, उनको कुछ सम्मानित करें। ऐसा अपने आप जो समाज सेवी संगठन है उनको बोलेंगे तो उनके माध्यम से उनका सम्मान हो जाएगा। और मंडल स्तर पे रक्तदान के बाद जो बाकी जो कार्यक्रम वो जिला स्तर के हैं। बूथ स्तर पे एक कार्यक्रम और है, पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि, वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम, बूथ कार्यकर्ता बैठक और कार्यकर्ता के घर भोजन। ये इस कार्यक्रम को भी सेवा पखवाड़ा में अनिवार्य रूप से करेंगे। और उसके बाद में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर पे जो खेल के जो आयोजन है, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, अगर इसका आयोजन भी आप अपने यहाँ कर सकते हैं तो अच्छा ही होगा। खेलकूद कराएंगे तो ठीक रहेगा। स्कूल के बच्चों को लेकर के वहाँ के शिक्षकों से चर्चा करके या खेलकूद रखाइए, उसमें हम लोग पार्टी की तरफ से जो भी कार्यक्रम होगा उनको इनाम देने का और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके इस तरह का खेलकूद का आयोजन भी आप लोग करा सकते हैं। अब इस पूरे सेवा पखवाड़ा में आप लोगों ने सुना होगा जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग ने लिया है कि हमको विकसित भारत का निर्माण करना है। अब ये विकसित भारत, मजबूत भारत, ये बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि जब सन 2047 में हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब तक हमारा देश एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बन जाना चाहिए। और हम सभी लोगों को मिलकर के इस दिशा में काम करना है। देश को कैसे समृद्ध और पूरे दुनिया के मानचित्र में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, ये संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो संकल्प लेते हैं वो उसमें समय अवश्य लगता है लेकिन पूरा जरूर होता है। इसके दो बड़े उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो बलिदान हुए कश्मीर के लिए और उन्होंने जो एक नारा दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। और इस नारे को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगाते लगाते कई वर्ष हो गए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद दूसरे कार्यकाल में जब धारा 370 हटाई गई, तब कार्यकर्ताओं को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, जो संकल्प लेती है, उस काम को करती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ वो भी आप लोग को याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का जो विषय आया और कार सेवकों ने जा करके
उस विवादित ढांचे को ढा दिया और उसके बाद एक नारा गूंजा कि राम लला हम आएंगे और मंदिर यही बनाएंगे। ये नारा कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाते रहे। भगवान राम की पूजा करके, राम जन्मोत्सव मना करके, आपके विदाई में भी यहाँ राम जन्मोत्सव के माध्यम से अलग को जगाते रहे। और जब समय आया तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका कार्यकर्ता जो संकल्प लेता है वो 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, लेकिन उस संकल्प को पूरा जरूर करता है। यही हम लोग की खासियत है। और आपने उस दौर में एक नारा जब हम लोग सुनते थे कि राम लला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, तो एक कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन साथ में शीनू राव जी, कुर्रे भैया, आप लोग भी आइए। सोनी मिया, वीरेंद्र, आप भी आइए, अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविशंकर सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविशंकर सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और स्वागत की कड़ी में हम कामदेव और स्नेही गुप्ता जी को, चिट्टी बाबू जी को आमंत्रित करते हैं। धीरज आपको भी आमंत्रित करते हैं, आइए है ना, हमारे अतिथि महोदय सूर्य सुंदर जी का स्वागत कीजिए। साथ ही हमारे राजेंद्र प्रसाद जी भी आ रहे हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं, स्वागत कीजिए। पासवान भी आते हैं। भारत